जम्मू कश्मीर में लगातार बढ़ती हुई आतंकी घटनाएं और लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान की नापाक हरकतों को देखते हुए इस समय जम्मू के अंदर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक बुलाई गई है, जिसकी अध्यक्षता खुद लेफ्टिनेंट गवर्नर कर रहे हैं। और जम्मू कश्मीर के आंतरिक हालात कैसे हैं, किस तरीके से आतंकवाद पर काबू पाना है, क्या कुछ करने की जरूरत है, इसको लेकर लगातार जिस तरीके से हमने देखा कि पहले देश के राष्ट्रीय राजधानी के अंदर भी 3 बार जो है वो गृह मंत्री की तरफ से सुरक्षा समीक्षा बैठक एक हफ्ते के अंदर बुलाई गई। कल कश्मीर घाटी के अंदर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की तरफ से सुरक्षा समीक्षा बैठक हुई थी और आज जम्मू में ये सुरक्षा समीक्षा बैठक हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम ऑफिसर्स जो हैं वो जम्मू कश्मीर के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस से लेकर पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान और जो बाकी अन्य इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और लगातार सुरक्षा पर बातचीत हो रही है कि आखिरकार जम्मू कश्मीर में जो बढ़ता हुआ आतंकवाद है, आने वाली जो गर्मियां होंगी उसमें इंटेंसिटी हमेशा आतंकवादी घटनाओं की बढ़ जाती है। उन आतंकवादी घटनाओं पर किस तरीके से विराम लगाना है, पाकिस्तान जो लगातार लाइन ऑफ कंट्रोल पर हिमाकत कर रहा है और एक के बाद एक उकसावे की कार्रवाई पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है, उसका किस तरीके से जवाब देना है वो तो भारतीय सेना तय करेगी। लेकिन जम्मू कश्मीर के भीतर जो आंतरिक हालात हैं उस पर किस तरीके से काबू पाना है। पिछले साल लोकसभा चुनाव से ठीक पहले करीबन 60 से 70 आतंकी जो जैश ए मोहम्मद के थे, ट्रेंड आतंकी थे, गोरिल्ला वारफेयर और जंगल वारफेयर में ट्रेंड थे, वो आतंकी घुसपैठ कर यहाँ पर पहुंचे थे और उसके बाद से ही एक के बाद एक उन्होंने कई आतंकी हमलों को अंजाम दिया। इस समय सर्दियों का मौसम है, ऊंची पहाड़ी इलाकों पर बर्फबारी हुई है और उस बर्फबारी के कारण अपनी जान बचाने के लिए सर्दी और बर्फ से वो लोग सभी आतंकी जो हैं इस समय लो एल्टीट्यूड इलाके के अंदर मौजूद हैं और यहीं पर सबसे पर्याप्त समय होगा जब उनका निपटारा किया जा सके, उनका खात्मा किया जा सके, ताकि आने वाली जो गर्मियां होंगी उन गर्मियों में जो आतंकी यहां पर मौजूद हैं वो आतंकी घटनाओं को अंजाम ना दे सके। क्योंकि गर्मियों का मौसम इसलिए ज्यादा मुफीद होता है आतंकवादियों के लिए क्योंकि आतंकवादी हाई एल्टीट्यूड से उतरकर लो एल्टीट्यूड इलाके में आते हैं, यहां पर आतंकी हमले को अंजाम देकर दोबारा हाई एल्टीट्यूड पर बने हुए जो आतंकी अड्डे हैं, जो आतंकी ठिकाने हैं, वहां पर जाकर छुप जाते हैं और उसके बाद उनको ढूंढना जो है वो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। कई ऐसे आतंकी हमले राजौरी पुंछ के अंदर हुए जहां पर भारतीय सेना को नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन आतंकी पकड़े नहीं गए, ना ही मारे जा चुके। इसी तरीके से जो कठुआ का बदनोता मचेड़ी का इलाका है, डोडा के काश्तीगढ़ का इलाका है, वहां पर लगातार आतंकी हमले जो हैं वो पिछले साल होते रहे। इन सब हमलों से सीख लेते हुए इस बार गर्मियां शुरू होने से पहले ही इन आतंकवादियों को सबक सिखाने के लिए जम्मू कश्मीर के अंदर सुरक्षा कर्मी, चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस हो, एसओजी हो, सीआरपीएफ हो, आईटीबीपी हो, एसएसबी के जवान हैं, उन्होंने कमर कस रखी हुई है। वहीं भारतीय सेना लगातार लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तान की नापाक हरकत का माकूल जवाब दे रही है। कल जिस तरीके से पाकिस्तान ने कृष्णा घाटी के सेक्टर में सीज फायर का उल्लंघन किया, उस उल्लंघन पर करारा जवाब देते हुए भारतीय सेना ने पलटवार किया और करीबन 5 से 6 पाकिस्तानी सैनिकों को जो है वो ढेर कर दिया है। ये एक जवाब था भारतीय सेना की तरफ से, क्योंकि लगातार इस रीजन के अंदर जो साउथ ऑफ पीर पंचाल का इलाका है, यहां पर लगातार पाकिस्तान उकसावे की कार्रवाई कर रहा था और उस उकसावे की कार्रवाई में इस समय अगर हम देखें तो कई बार जो है वो हमने देखा कि जो सबसे पहले जो जंगल का इलाका था पीओके के अंदर, वहां पर आग लगाई गई और उसके बाद उस आग के कारण जो माइन ब्लास्ट हो गई, माइन ब्लास्ट के बाद एक सपाट रास्ता जो है वो घुसपैठ के लिए मिल गया। खड़ी करमाड़ा में इसी महीने में जो है घुसपैठ की कोशिश भी हुई थी, जनवरी के आखिरी सप्ताह में हम कह सकते हैं, वहां पर 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया। उसके बाद हमने देखा कि राजौरी के जो केरी का इलाका पड़ता है, नौशहरा का जो इलाका पड़ता है कलाल का, वहां पर पाकिस्तान की तरफ से स्नाइपिंग भी की गई, घुसपैठ की कोशिशें भी हुई और साथ ही साथ में सीज फायर का उल्लंघन जो फरवरी 2021 से लगातार इस रीजन के अंदर थमा हुआ था, क्योंकि दोनों देशों के डीजीएमओ के बीच में जो बैठक हुई थी, जो सुलह हुई थी, उसके बाद इस रीजन के अंदर फायरिंग जो है वो दोनों देशों की तरफ से बंद थी। लेकिन इस समय पाकिस्तान के अंदर जो आंतरिक हालात बने हुए हैं, जो गृह युद्ध छिड़ा हुआ है, चाहे वो नॉर्थ वजीरिस्तान का जो इलाका है जहां पर इस समय अगर हम देखें तो टीटीपी के लड़ाके लगातार पाकिस्तान को जो है वो उनको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो खैबर पख्तूनख्वा का जो इलाका पड़ता है, जो बलूचिस्तान का इलाका पड़ता है, यानी कि उस इलाके के अंदर बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान की सेना के नाक में दम कर रखा हुआ है।
पाकिस्तान के अंदरूनी हालात इतने खराब बने हुए हैं क्योंकि वहां पर लगातार इस समय पाकिस्तान की जनता भुखमरी का शिकार हुई है। रोटी रोटी के लिए मोहताज पाकिस्तान की जनता इस समय पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की आर्मी को कोसती हुई नजर आ रही है और इसीलिए पाकिस्तान उनका ध्यान भटकाने के लिए अब जो चौथा फ्रंट बचता है, यानी कि भारत के साथ लगते हुए जो लाइन ऑफ कंट्रोल का इलाका है, उस इलाके में गड़बड़ी कर कर वहां पर किसी न किसी तरीके से सीज फायर को उल्लंघन देकर, क्योंकि एक हम ये कह सकते हैं कि एक जो पाकिस्तान की जनता है कश्मीर को लेकर एक उनके अंदर जो इमोशंस हैं वो जरूर हैं और उसी इमोशन का फायदा उठाने के लिए इस समय पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की आर्मी जो है वो लाइन ऑफ कंट्रोल पर हालात को बिगाड़ने में लगी हुई है ताकि इसके सहारे वो पाकिस्तान की जनता का ध्यान भटका सके और ये बता सके कि कश्मीर की लड़ाई के लिए पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की आर्मी क्या कुछ कर रही है। लेकिन इस बार जिस तरीके से भारत सरकार ने पहले से ही ये कह दिया है कि अगर पाकिस्तान की नापाक हरकतें हुई तो उसका माकूल और पर्याप्त जवाब दिया जाएगा। जैसे हमने देखा कि 2014 से लेकर 2017 के बीच में जब सीज फायर के वायलेशन चाहे इंटरनेशनल बॉर्डर चाहे लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में होते थे तो वहां पर पर्याप्त जवाब दिया जाता था। इसी तरीके से इस बार शुरुआत से ही भारतीय सेना ने अपना दबदबा बनाकर रखने की कोशिश की है और कल जैसे ही पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का वायलेशन हुआ तो भारतीय सेना की तरफ से जबरदस्त जवाबी कार्रवाई की गई जिसमें पाकिस्तान के आधा दर्जन के करीब में सैनिक जो है वो ढेर किए गए हैं। लेकिन आंतरिक हालात पर समीक्षा करने के लिए इस समय जम्मू के अंदर एक उच्च स्तरीय बैठक हो रही है जिसकी अध्यक्षता खुद जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा कर रहे हैं। कैमरा पर्सन सुनील के साथ रमन सैनी, इंडिया डेली, जम्मू।